एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का कोई काम करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना करती और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सब संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों को विवाह करा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वही पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है, का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी के विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों को विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं। पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तभी वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन की यहाँ कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। सभी औरतें की बात मान उनके साथ भगवान शिव की कथा से घर चली जाती है। जब अमावस्या जब पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आई गई, चुपचाप बैठी रहना। और ये कहती हूँ अमावस्या पूर्णिमा गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान से विनती करती है, भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनवाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव का कथा पूरी हो जाती है और भगवान से भगवान को है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में ये सोचती हुई कि चलती है कि जो उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके और वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वह बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचती हुई वहाँ अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वे अपने पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौधरी पर एक बूढ़ी अम्बा बैठी हुई थी। वहाँ कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया और कहाँ जा रही? पूर्णिमा अपना परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरी सफाई कर दो, इससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करके बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए आपकी क्या सेवा करूँ और कोई काम हो तो बता दीजिए।
बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बोल से कहा कि ठीक है मामा जी कि मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आप जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ से एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। वो बूढ़े बाबा ने कहा इस चबूतरे को साफ सफाई कर दो। तभी पूर्णिमा मंदिर में चबूतरा के पास साफ सफाई कर पूजा पाठ अर्चना भी और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नला दिया और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा मैं जाती हूँ, आपसे मिलते हुए जाऊंगे। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर मिल। बूढ़ी अम्मा चौधरी बैठी हुई है। उसी बूढ़ी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने कहा बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की करने के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। ठीक है माता जी। और मंदिर चबूतरे की साफ सफाई कर देती, पूजा पाठ भी करती है और माता श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्बा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्बा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्बा कहती है कि नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और जाती है। चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्बा बैठी रहती है और कहती है बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा अपने परिचय देती। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से नदी पर स्नान सब बात नहीं रहेगी, यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करती, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी और माँ की सब बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है माँ जी को और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठ के नदी किनारे दूसरी जगह पहुँच जाती, वहाँ अपने माई के घर पहुँच जाती। पूर्णिमा के भाई भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो खातिर खतरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस जाने को तो कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और केलों बच्चों के लिए कपड़े और खाने के पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती है। और पूर्णिमा की भाभी ने ये थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया, जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुँचे। तब नाम बढ़े दूसरे किनारे वहाँ पर उसे बूढ़ी माँ अम्मा मिली। सोचा गंगा मैया थी। उसने बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को और कहा कि इसे अपने घर जाकर खोलना। आप पहले और गए उन्होंने लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो। चलने काली माँ का मंदिर आया। काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी पूर्णिमा, अम्मा जी आ गई। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम यहाँ खोलना। थैले हो गए। थैला लेकर पूर्णिमा आगे बड़ी मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं विराजमान थे। बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई? हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी थैला दिया और थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। पूर्णिमा के पास थैले हो गए थे। पूर्णिमा 4 थैले पहले को आप कैसे ले जाते? उसने एक पुरानी और उन सब मुश्किलों का एक गड्ढा बना लिया और कर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर चलने बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है, कहती है पूर्णिमा तुम आ गई? कहती है हाँ माँ जी मैं आ गई। बूढ़ी औरत थैला देती है और कहती है कि ये थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने बच्चे को नीचे रख से पहले अपने मायके के थैले खोला। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हुए थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा बता खोला जो उसमें गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात सोना चांदी थी। उसके बाद खोला उसमें काली माँ ने उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार सामान भरा हुआ। उसके बाद खोला वहाँ से मैंने बहुत सारा उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने थैला खोला जो तो उसमें तुलसी माँ ने दिया था। उसमें
था। चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ें से भरा हुआ था। पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा उसके परिवार में सुख। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में कार्यक्रम कर सभी लोगों को निमंत्रित कर घर घर जाकर लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा सुन अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई, देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव की जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे तक नहीं दिया। मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद भी मैं अपने घर आ गई। घर आते ही मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने बच्चों को कहकर कहाँ मायके जाने के लिए तैयार हो गए। मायके में चल गई। उसे भी रास्ते में चल तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तब कहा, बेटी कहाँ हो तुम और कहाँ जा रही? उसने कहा, अपना परिचय दे माँ। ठीक है, तुलसी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। उसने कहा, बूढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ आगे चली गई। जाने पर उसे भगवान शिव मिले जी से ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे उसने काली माँ मिली जी से भी उसे यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे एक गंगा मिली जिसे भी उसने यही कहा। आगे चली गई। अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसके भाइयों ने देखा तो लगी कि काम की ना काज की ढाई मन अनाज की आवार गई है। ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बता ही कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया। अमावस्या जब रोटी और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। से वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बूढ़ी माँ का आ गई। तुम उसने कहा, हाँ। अमावस्या ने कहा, तुम एक थैला दिया और मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्बा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर। इसके बाद आगे जाओ। भैया मिली ने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने भगवान मिली जिन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर तुलसी माँ मिली और ने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। मैं देखा तो वहाँ पर अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी धन और दौलत, जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले की खोला। मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। उसे दौड़ती पूर्णिमा घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला तो मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्या? तो पूर्णिमा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, इज्जत भी नहीं करती, इसलिए बताओ क्या दूँगी? इसके बाद तुमने गंगा मैया और काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान सबको भी तुमने ठुकरा दिया, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। बस कहते, बहन मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी, कर लूँगी। मुझे इन सब चीज़ों में रहस्य बताओ। तो कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र मांगना और तीसरे मांगना 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। हमने ये सूत्र दिए, उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यही 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और उनकी भक्ति पूजा पाठ की थी। भगवान ने मुझे भी ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास कुछ भी था वह सब कुछ खत्म हो गया।
बाद अमावस्या अपने घर गए, भगवान की पूजा पाठ करने लगे। सबको उसने और गौ माता की सेवा भी, दूसरों की मदद करने लगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।